बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर पीजीई के वेयर हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। ये हमें न्यू स्टॉक का रिव्यू करवाएंगे जिसका नाम कमांडर मॉडल है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये स्कूटर हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा साबित होने वाला है, इसमें कौन सी बैटरीज यूज़ हुई हैं, इसमें मोटर कौन सी यूज़ हुई है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है और इसकी बैटरी की प्राइस कितनी है। अगर ये हम इसको यूज़ करते हैं 2 साल 3 साल, उसके बाद इसकी बैटरीज अगर डेड हो जाती हैं तो उसकी कितनी प्राइस होने वाली है। आइए इनसे बात करते हैं और इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं कि ये कैसी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं, जो हमने सवालात आपके सामने रखे हैं इसका तफसीली हमें जायज़ा दें जी, 1 बाय 1। सबसे पहले तो अदील भाई बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। आप हमेशा इस तरह से आते रहते हैं और हमारे व्यूवर्स को नई से नई चीज़ दिखाते रहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे इस मॉडल की, तो इसके अंदर हम स्टार्ट लेते हैं इसकी माइलेज क्या है। माइलेज जो है हमारे इस मॉडल की तकरीबन 120 से 30 किलोमीटर के करीब इसकी माइलेज है एक चार्ज के अंदर। और सेकंड, हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड है इसकी तकरीबन 75 to 80 के करीब इसकी स्पीड, जो हम अभी अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे भी। ठीक है। इसके बाद अदील भाई अगर हम बात करें इसकी मोटर की, तो मोटर जो हमने इसमें इस वक्त 1200 वाट की मोटर इस्तेमाल की है, जो कि इंतहाई पावरफुल मोटर है। इससे पहले जो हमारे पास मॉडल्स थे वो हम 1000 वाट के अंदर कर रहे थे, लेकिन ये जो अब न्यू लेकर आएंगे 1200 वाट की हम मोटर लेकर आए। और साथ में जो बैटरी पैक है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर का जो इस वक्त हमने इसमें बैटरी पैक यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम टायर की बात करें, हमारे जो टायर्स हैं वो 10 के टायर्स हैं इसके साथ जो हमने किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क ब्रेक हमने फ्रंट पे भी यूज़ किया और बैक के ऊपर भी यूज़ किया, दोनों साइडों पे हमने इसकी डिस्क ब्रेक यूज़ की है। अच्छा यूसुफ भाई, ये डिस्क ब्रेक आपने यूज़ की है, फ्रंट पे भी यूज़ की है, तो कुछ चांसेस नहीं है गिरने के? बंदा एकदम से प्रेस करता है तो गिरने के चांसेस नहीं है? नहीं सर, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस करें तो हार्ड प्रेस करने के ऊपर आपकी जो लेदर ब्रेक होती है वो भी आपके जो व्हील है उसको लॉक कर देती है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं बिल्कुल आराम से ब्रेक अप्लाई होती है। खुदा न खास्ता अगर आप हार्ड भी अप्लाई करें तो एकदम ये बाइक जो है ना आपके नीचे से समटाइम्स होता है स्लिप हो जाती है और आप गिर जाते हैं। ऐसा भी कुछ सिनेरियो नहीं होने वाला। ठीक है। ब्रेक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब टू दी पॉइंट है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और अदील भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने टायर्स यूज़ किए हैं इसके साथ वो ट्यूबलेस टायर्स हैं, जो पाकिस्तान की रोड्स को और बाकी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें, उसमें ये होता है कि टायर जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी नॉर्मल चलते हैं वो बारीक टायर होते हैं। बारीक होने की वजह से वो स्लिप कर जाते हैं और उसके बाद जो है ना एक्सीडेंट का या गिरने का ख़तरा होता है। इसके जो टायर्स हैं ट्यूबलेस टायर्स हैं और काफ़ी मोटे हैं चौड़ाई के अंदर। चौड़ाई में मोटे होने की वजह से ये आपके इतनी जल्दी स्लिप नहीं करेंगे। और बात रही प्राइस के टायर्स की, वो बड़े इकोनॉमिकल हैं। जिस तरह आम बाइक के हमारे टायर्स मिलते हैं उसी तरह इनकी प्राइस है, इतनी ज़्यादा कोई प्राइस भी नहीं है। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मार्केट में और भी बाइक्स हैं जी, तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस मॉडल की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। सेकेंडली, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मॉडल्स अभी तक अवेलेबल हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके अंदर मैक्सिमम 3 स्पीड ऑप्शन होती है, एक नॉर्मल की, इको की और स्पोर्ट्स की। हमारे स्कूटर के अंदर जो है, इस स्कूटी के अंदर 4 मोड्स हैं, इको भी है, नॉर्मल भी है, स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स प्लस भी है। 4 तरह के मोड्स आते हैं जो इसको दूसरे जो नॉर्मली हमारी बाइक चल रही हैं उससे मुख्तलिफ करता है। और अदील भाई बात रही डिस्क ब्रेक्स की, हमारे यहाँ पे जितने भी नॉर्मली मॉडल्स आते हैं उनमें ज़्यादातर फ्रंट के ऊपर इन्होंने डिस्क ब्रेक दी होती है। हमारे जितने भी मॉडल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस मॉडल के अंदर दोनों साइड के ऊपर डिस्क ब्रेक्स हैं। अमूमन दूसरे ब्रांड्स भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन हमारा ये वाला जो मतलब स्कूटी है इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों के ऊपर डिस्क ब्रेक्स हैं, जिसके साथ आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अच्छा यूसुफ भाई, इसमें बैटरीज कौन सी यूज़ हुई हैं वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। और सबसे बड़ी बात कि जब इसकी बैटरी की लाइफ पूरी हो जाती है, अगर दोबारा उसको परचेज़ करना हो तो उसकी प्राइस क्या है? अदील भाई इसकी जो लाइफ है वो कम से कम 1000 साइकिल होते हैं बैटरी के। 1000 साइकिल का मतलब होता है कि आप पर डे भी चार्ज करें तो 1000 दिन आप इसको चार्ज करके आप 1000 दिन इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। फिर बात रही कि बैटरी पैक कौन सा है, इसमें 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर ग्राफीन जो हमने बैटरी यूज़ की है, ये वाली बैटरी इसके अंदर मतलब इस वक्त मौजूद है। और फिर सबसे बड़ी बात रही कि प्राइस क्या होने वाली है। प्राइस की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट से आता हूँ। प्राइस के अंदर ये है अदील भाई कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी मतलब आप ईवीज़ की बात करें, ईवीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अभी आना शुरू हो चुके हैं।
जिसकी वजह से इस वक्त जो बैटरी की प्राइसेस हैं वो डे बाय डे कम हो रही हैं, ना कि ज़्यादा हो रही हैं। हम आज की बात करें तो इसके अंदर जो बैटरी हमने यूज़ की है वो करीब 70,000 रुपये की बैटरी है, ठीक है। आप आने वाले वक्त में लेट सपोज 2 साल के बाद अगर बैटरी की बात करें, 2 साल के बाद वो बैटरी की प्राइस क्या होने वाली है, पॉसिबिलिटी है कि 70 की जगह ही आपको 40,000 रुपये की मिल जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ी सी महंगी भी हो जाए, लेकिन हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान के जो हालात है और बाकी चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये वाला जो मामला है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे सस्ता होगा, ना कि महंगा होगा। लिथियम जैसे आपको पता था इससे पहले बहुत ज़्यादा महंगी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी सस्ता होना शुरू हो गई है। इसी तरह ये ग्राफीन है, ग्राफीन भी डे बाय डे सस्ती हो रही है। और इसकी कोई वारंटी वगैरह कंपनी कोई करती है क्लेम? सर इसकी वारंटी की बात करें तो हमारी मोटर की, बैटरी की, और इसमें लगा होता है कन्वर्टर एक, उसको आप वेक्टर भी कहते हैं, कार्ड भी कहते हैं, हर बंदा उसको अलग अलग नामों के साथ पुकारता है। लेकिन ये है कि हमारी इन 3 चीज़ों की जो वारंटी है, वारंटी नहीं मैं गारंटी कहूँगा, 3 साल की है। खुदा ना खास्ता किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम डायरेक्ट आपको रिप्लेस करके देंगे, ना कि रिपेयर करके देंगे। यूसुफ भाई हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके। जी अदील भाई, इस तरह से है कि बिल्ड क्वालिटी हमारे पहले भी जो मॉडल्स आए थे उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। ये वाला जो हमारा मॉडल है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अच्छी है। जो हमने प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया वो अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड, A+ जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे नॉर्मली वर्ड यूज़ होता है ABS प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक हमने यूज़ किया ये A+ क्वालिटी का हमने प्लास्टिक इसमें यूज़ किया है। ये शॉक्स अब्जॉर्व भी कर लेता है। अब्जॉर्व करने के बाद पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर आपको माइनर सा खुदा ना खासा आपका ये गिर भी जाता है तो गिरने के बाद ये जो प्लास्टिक है ये टूटने का भी आप में इसमें खदशा नहीं रहेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी है अगर हम प्रोडक्ट की ओवरऑल देखें। फिर उसके बाद अगर बात करें हम सिटिंग की, तो सिटिंग की जो कुशनिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अगर आप बैठें तो आपको ये नहीं होगा बैक पेन फील होगी। समटाइम्स होता है जो हमारी कन्वेंशनल बाइक्स जितनी भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप बाइक के ऊपर बैठते हैं तो आपकी बैक पेन तो लाजिम है जो आपको होनी है। इसके अंदर ये है कि आपको बैक पेन का भी इशू नहीं होगा। और सेकंड अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंफर्टेबल है कि जिस बंदे को खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम है कि बैक पेन का, आप रोड के ऊपर इसको लेके जाएं ना आपको जर्क फील होगा ना किसी किस्म का। हमारे यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि रोड्स अमूमन ख़राब होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर तो हमारा बहुत बेहतर है इस मामले में, जहाँ पे कोई इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं रोड्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं। कुशनिंग इसकी बहुत कंफर्टेबल है और साथ में इसके सस्पेंशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म का इसको चलाने में, राइड लेने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। और यूसुफ भाई इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। अदील भाई जैसे कि आप जानते हैं, आप ऑलरेडी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। फैक्ट्री के अंदर हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो थ्रू आउट पाकिस्तान आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ चाहिए तो हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को मज़ीद इसके फ़ीचर्स बताएं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें? सर अदील भाई इसके अंदर ऐसा है कि जो हमारी लेग स्पेस की अगर बात करें यहाँ पे, तो लेग स्पेस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है कि कोई भी बंदा जो मतलब आप 6+ भी बात करें तो वो बिल्कुल ईज़िली इसको ड्राइव कर सकता है, चला सकता है। और हमारी जो कैपेसिटी है वो सिटिंग कैपेसिटी 2 की है इसके ऊपर। और जो बंदा पीछे भी बैठेगा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंफर्ट फील करेगा। साथ में हमारी यहाँ पे जितनी भी बाइक्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आपको पता ही है, नाम मैं नहीं ले रहा, उनके अंदर बैक रेस्ट नहीं होता। यहाँ पे ये है कि खुदा ना खासा अगर कुछ झटका भी फील होता है तो आपको बैक सपोर्ट पूरी की पूरी मिलती है यहाँ पे। अच्छा यूसुफ भाई, बाकी बाइक्स में मैंने देखा है काफ़ी बूट स्पेस होती है, इसमें कहीं है स्पेस वगैरह? अदील भाई जो आपने बात की है ना बूट स्पेस की, हमारी जो कन्वेंशनल बाइक्स आती हैं उनमें बूट स्पेस होती ही नहीं है। अगर हेलमेट भी है तो वो भी आपको लॉक करना पड़ता है, वायर लॉक लेके उसके साथ लगाना पड़ता है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि यहाँ पे प्रॉपर आप एक अपना हेलमेट भी रख सकते हैं। अगर हेलमेट आपने ख़ुद कैरी किया हुआ है, आप मतलब कैरी करके जा रहे हैं, तो काफ़ी सामान, दूध हो गया, फ्रूट हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें, आटा वगैरह हो गया, वो इजीली आप इसके अंदर रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बूट स्पेस है, जो नॉर्मली हमारी जो कन्वेंशनल बाइक्स आती हैं उनके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। और इसके अलावा अदील भाई इसके अंदर एक पॉकेट है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है। अगर आप फ़ोन रख रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने फ़ोन चार्ज करना है। ज़्यादातर ये होता है कि हमारी जितनी भी बाइक्स हैं उनके लिए आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो अलग से लगवानी पड़ती है बाज़ार से जाके। आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट साथ में ही मिलेगी। फास्ट चार्ज भी आपका फ़ोन होता रहेगा, आपकी ड्राइव भी होती रहेगी, आपका सामान भी बीच में आता रहेगा, और आपका जो महफूज सफ़र है वो भी आपके साथ साथ ही होता रहेगा। और क्या फ़ीचर्स हैं इसमें? अदील भाई इसके अंदर जो हमारी कन्वेंशनल बाइक्स के अंदर एक ख़ास कर एक चीज़ नहीं आती, वो होती है रिवर्स गियर, जो सिर्फ गाड़ियों में ही आपको अवेलेबल होता है। हमारी इस बाइक के अंदर रिवर्स गियर भी है।
अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बैक करते हुए कोई परेशानी है, जैसे नॉर्मली हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं जब वो बाइक को ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्राइव करते हुए बुज़ुर्गों के लिए उसको बैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अंदर सिंपल एक बटन है, आपने बटन प्रेस करना है, आपकी जो बाइक है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नॉर्मल बाइक्स होती हैं जो पाकिस्तान में चल रही हैं, इंजन वाली बाइक्स, उनके अंदर ये वाले फीचर्स सिरे से ही नहीं है, ना चार्जिंग का है ना रिवर्स का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीड लॉक भी हो जाती है इसके अंदर। अगर आपने स्पीड लॉक करनी है, वो 4 मोड्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन 4 मोड्स के अंदर अगर आप रख के बाइक को चलाते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो लॉक हो जाती है एक जगह के ऊपर। यूसुफ भाई, इसमें कोई मज़ीद सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं? अदील भाई, इस तरह से है कि हमारी जो नॉर्मल बाइक्स आती हैं उनके अंदर एक साइड लॉक होता है, वो साइड लॉक इसके अंदर अवेलेबल है। और उसके साथ साथ अगर आप हमारी जितनी भी ये मतलब ईवीज़ आती हैं उनके साथ रिमोट्स भी होते हैं। रिमोट ये होता है कि अगर आपने इसको बगैर चाबी के इस्तेमाल करना तो बगैर चाबी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदील भाई, इसके अंदर जस्ट एक टच के साथ आप अपनी बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें एक अलार्म सिस्टम भी है, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा आपकी बाइक को इस नज़रिए से हाथ लगाए कि वो चोरी करना चाहता है तो इसके अंदर एक अलार्म भी चल पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से हमारा इस्तेमाल होगा। जैसे कि अभी मैंने इसको लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद मैंने इसको प्रेस किया और ये इसका व्हील लॉक हो जाएगा। अगर कोई खुदा न खास्ता इसको, ये देखें, ये आपने देख लिया है कि जैसे कोई बंदा इसको हाथ लगाएगा तो इसके अंदर अलार्म जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद इसका जो व्हील है पीछे वाला वो ऑटो के ऊपर लॉक लग जाएगा। किसी बंदा, अगर आप ये कहें कि लॉक उसने तोड़ लिया और उसके बाद वो लेके जा रहा है तो इसका व्हील भी लॉक हो जाएगा, वो बंदा लेके नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आप अपने व्यूवर्स को ये दिखाएं अदील भाई, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये वाला बटन जो है ये 2 दफ़ा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपकी जो बाइक है वो रेडी टू ड्राइव है। आपको चाबी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहीं से ही अगर आपने इसको बंद करना है तो ईज़िली आप इसको यहीं से बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये लॉक भी हो जाएगी और इसका जो अलार्म सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। व्यूअर्स, ज़ाती तौर पे मैं आपको बताऊं, मुझे ये मॉडल बहुत पसंद आया। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और लुक वाइज भी बहुत प्यारा स्कूटर है। हम यूसुफ भाई से मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसमें यूसुफ भाई हमारे पास कितने कलर्स हैं और इसकी एक तो प्रैक्टिकली हमारे व्यूअर्स को इसकी टॉप स्पीड दिखाएं और सबसे अहम वीडियो का जो सबसे अहम पार्ट है कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। अदील भाई, सबसे पहले तो ये है कि कलर्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के कलर्स हैं इसके अंदर। एक ये ब्लैक है, एक सिल्वर है और एक ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है। 3 कलर्स हमारे पास यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं और क्वांटिटी भी आपको मिल सकती है। क्वालिटी तो आपके सामने ही है। और बात करें प्राइस की, प्राइस जो है हमने इस वक्त जो इनकी रखी हुई है वो 2,20,000 रुपये रखी हुई है स्कूटी, इस मॉडल की प्राइस। और ये हमें कहाँ से मिलेगी? और एक और मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी अगर डीलरशिप लेनी हो तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? अदील भाई, डीलरशिप के हवाले से तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि डीलरशिप लेनी है तो आप ख़ुद इस चीज़ को डील करते हैं। बेहतर जो है वो कस्टमर्स को पता है कि वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ आपसे रब्ता नहीं होता तो वो आपके थ्रू मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। डीलरशिप के हवाले से अगर कोई भी बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है इस वक्त और ओपन है। अगर किसी बंदे को चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है और डीलरशिप के बारे में जो भी हवाला है इंशाल्लाह हम आपको ईज़िली बताएँगे। और अगर किसी ने इसको परचेज़ करना हो ऑनलाइन या आउट ऑफ सिटी किसी ने परचेज़ करना हो उसका क्या प्रोसेस है? सर, उसका प्रोसेस यही है कि मतलब हम आपको डिलीवरी दे देते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, हम आपको डिलीवरी आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। और वैसे अगर आपने परचेज़ करना है तो जो हमारी फैक्ट्री है वो भी अवेलेबल है और आपकी जो शॉप है वो भी अवेलेबल है। हम जैसे कि मैं अपने कस्टमर्स को बता दूं कि जो हमारी शॉप है ये नियर करशी यूनिवर्सिटी लाहौर में जो लोकेटेड है, नहर के ऊपर, कनाल रोड के ऊपर है बिल्कुल, ये इज़मीर टाउन के बिल्कुल करीब। ये है हमारी लोकेशन भी है और एड्रेस भी मैंने जैसे कि आपको बता दिया। यहाँ पर आप आएँ, आपको मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, तमाम चीज़ें आपको यहीं से मिल सकती हैं। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं ये यूनिट कहाँ से लेके आते हैं और ये हमारे तक कैसे पहुँचते हैं? सर, ये जितने भी यूनिट्स आपने अपने चैनल पे दिखाए हैं वो तमाम के तमाम चाइना से ही आए हैं। चाइना से आने के बाद असेंबल पाकिस्तान में हमारी इस फैक्ट्री के अंदर असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद जो है फिर फैक्ट्री से बाहर जाते हैं। इनकी क्वालिटी चेक भी यहीं पे किया जाता है और रेंज को भी जो हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, रेंज, स्पीड, एवरीथिंग हम यहीं पे ही उसको मुकम्मल करने के बाद अपने कस्टमर्स के साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। और मैं एक बात आपसे पूछना भूल गया
कि अगर दूर दराज इलाके से अगर कोई इसको परचेज़ करता है तो उसकी वो वारंटी को कैसे क्लेम करेगा? सर वारंटी के लिए हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए अगर बात करें तो हम ऑपरेट तो लाहौर से कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई भी मसला होता है तो हम आपके डोर स्टेप पे आके आपकी चीज़ को ठीक करके जा सकते हैं। जैसे कि 3 चीज़ों की गारंटी तो कंपनी क्लेम कर रही है, मोटर की भी कर रही है, बैटरी की भी कर रही है, कन्वर्टर की भी कर रही है। इन 3 चीज़ों की बिल फ़र्ज़ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम आपको डिलीवर भी कर सकते हैं और आपके पास आके चेंज भी कर सकते हैं। यूसुफ भाई हमारे व्यूवर्स को इसकी टॉप स्पीड दिखाएं प्रैक्टिकली और इसका ओवरव्यू दिखाएं इस मॉडल का। जी अदील भाई, जैसे कि ये हमारा अभी स्विच ऑफ है मॉडल, इसको जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद आपके सामने बड़ा वेलकमिंग सा इसका ये क्लस्टर जो है वो सामने आ जाएगा। टोटली डिजिटल है और ये जब स्टार्ट होगा ये पार्किंग के ऊपर होगा। पार्किंग के ऊपर होने के बाद आप ब्रेक प्रेस करेंगे और ये फ्री हो जाएगा। मोड्स की जैसे मैंने आपको बताया था ये नंबर 2 पर है। ये बटन से हम इनके मोड्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 ये है, इसकी टॉप स्पीड ये आपके सामने आ रही है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये टोटल इसकी टॉप स्पीड है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन भाई ये इसमें कोई माइलेज में कोई डिफरेंस आएगा? ये जो आप स्पीड्स दिखा रहे हैं, इसकी मूड्स दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें अदील भाई इस तरह से है कि आप इसको अगर बिल्कुल इको मोड के ऊपर रख के चलाएंगे तो इको मोड के ऊपर ही आपको मैक्सिमम एवरेज निकाल के देगा। और जैसे जैसे इसकी आप स्पीड बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाने के साथ साथ इसकी जो माइलेज है वो नॉर्मली 10% के साथ कम होती जाएगी। और अदील भाई इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक स्पेशल फ़ीचर भी है। स्पेशल फ़ीचर समाव इस तरह से कि जो हमारी कन्वेंशनल बाइक्स हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। इसके अंदर एक मोड है हैज़र्ड का। अगर खुदा ना खास्ता आपने अपनी बाइक पार्किंग के ऊपर या किसी मसले के तहत साइड पे खड़ी की है या ट्रैफिक जैम है, हमारे यहाँ पे नॉर्मली लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कई जब हार्ड ब्रेक कहीं पर आ जाती है तो आप अपनी गाड़ी का हैज़र्ड ऑन कर लेते हैं। हैज़र्ड ऑन करने से पीछे वाला जो कोई आदमी आ रहा था, आम आदमी, उसको समझ आ जाती है कि आगे कोई ख़तरा हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड जो है वो कम कर लेते हैं। ये हैज़र्ड का फ़ीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है हमारे ये वाले मॉडल में। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, और आपने अपना ये मॉडल हमारे व्यूअर्स को मुतारफ़ करवाया। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लाजमी बताया करें अगर इसमें कोई कमी पेशी हो, ताकि उसको हम पूरा कर सकें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।